मालेगांव में हूँ। बम ब्लास्ट के जो पीड़ित है उनका लड़का मेरे साथ में इकबाल साहब, वो आपसे बात करेंगे। बात कीजिए प्रकाश। नमस्ते। 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 हाँ मतलब ये जी बोलिए बोलिए आप। हाँ मिले। हाँ वो इंसाफ के खिलाफ होगा ना ये फैसला। हम बहुत पिताजी का ऐसा हो, हम बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ से। अब चाहिए सरकार ने फैसला गलत। हाँ हाँ आपकी मदद चाहिए, हम इंसाफ चाहिए हमको। ठीक है, शुक्रिया सर। हाँ ठीक है बाबा, मैं बाकी जी सर। हाँ हाँ, मैं अभी बाकी परिवारों से भी मिल रहा हूँ, फिर निकल जाऊँगा। जी आज के मीटिंग का मकसद क्या था? हाल ही में एनआईए अदालत से एक फैसला आया है मालेगांव बम ब्लास्ट के सिलसिले में, जिसमें ये देखा गया है कि जिन आरोपियों के ऊपर गुज़िश्ता 12-17 सालों से केस चल रहा था और शहीद हेमंत करकरे साहब की चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनको दोषी करार दिया जा चुका था, ऐसे लोगों को अब एक तवील कानूनी कार्रवाई के बाद सबूत सही नहीं होने के नाम पर अदालत ने बरी किया है। मैं यहाँ पर मीडिया के माध्यम से एक बात को जो हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि महाराष्ट्र भर के साथ में हिंदुस्तान को ये बताया जाए कि कोर्ट ने बरी किया है, बाइज्जत बरी नहीं किया है। यानी कि अभी ये केस दोबारा से खुलेगा, हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। आज की मीटिंग का ये मकसद था कि कोशिश ये है कि जिस तरह अलग अलग कांड में अलग अलग दोषियों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, तो इस मालेगांव के 6 पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट का रुख करे। आपको दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो मुंबई बम ब्लास्ट के सिलसिले में भी अभी एक फैसला आया है, तो विदिन 24 घंटे के अंदर जो है तो महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गई है। तो जब भी मुसलमानों के और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मसला आता है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के लोग सफ़े अव्वल में आ जाते हैं, लेकिन जब भी इंसाफ का मसला आता है और माइनॉरिटीज़ पे जो है तो पीड़न का मसला आता है, तब ये लोग मुंह छुपाने लगते हैं। इसीलिए ये कोशिश है कि इस केस को दोबारा खोला जाए और उन 6 परिवारों को इंसाफ दिलाया जाए, जिसमें एक 10 साल की छोटी बच्ची थी, उसमें किसी का बाप था, उसमें किसी का बेटा था, उसमें किसी का भाई था। इनके खून का बदला कौन लेगा? अगर आप देखेंगे तो ये ऐलान के इस तरह से हुआ कि जो है तो बम ब्लास्ट तो हुआ है, लेकिन करने वाला कौन था पता नहीं। शायद जहन्नम से कोई फरिश्ते आए हो और आग लगा दी हो, उसके वजह से 6 लोग जलकर मर गए हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर बम ब्लास्ट हुआ है तो उसके दोषी भी है और उनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आप महाराष्ट्र हुकूमत पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र हुकूमत इस फैसले का इस्तेमाल कर रही है और कह रही है कि जो भगवा आतंकवाद का आरोप लगा था वो सिद्ध हो गया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की हमेशा से ये आदत रही है, खास करके संघी विचारधारा की, कि इस तरह के मामलात को जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो इसको दबाया जाए। और जब जो सरकारें जिसके खिलाफ काम करती है तभी तो उन सरकारों पर दबाव बनाया जा सकता है। अगर सरकार इसके हित में काम करती तो दबाव बनाने की बात ही पैदा नहीं होती। दबाव किस तरह बनाएंगे हम सबसे पहले तो सीएम से मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसको सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, अदालत की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। अच्छा, जमीयतुल उलमा ने भी इसे चैलेंज करने का ऐलान किया है, तो क्या साथ मिलकर करेंगे या? मैं मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान की कदीम तारीख़ी तंजीम जमीयत उलमा के तमाम ज़िम्मेदारान का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ऐसे मसाइल में सफ़े अव्वल में खड़े रहकर काम करते हैं। हम जमीयत उलमा के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अगर जमीयत चाहेंगी हम उनके कंधे से पीछे चले तो हम पीछे चलेंगे, लेकिन मिल्लत के मसाइल में हम मिली तंजीमों के साथ खड़े हैं।
भाई तथाकथित विशेष धर्म के खिलाफ नहीं खड़े हैं, हम किसी तथाकथित तंजीम के खिलाफ नहीं खड़े हैं। हम अगर से खड़े हैं फरहाद हर कलेक्टर पर हर जिम्मेदार पर फरहाद गुना दाखिल करने के लिए बोला गया और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात बोली। अब आपके शहर के अंदर ये आपके लिए मदद करने आ रहे हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारे उलमा इकराम से ये गुजारिश है कि हम